Hello students, let's begin the topic gymnosperm of kingdom Plantae for class 11 biology. So gymnosperm जो है टर्म का मीनिंग क्या हुआ? तो ये दो टर्म से बना है. जिम्नोस इसका मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड. द प्लांट विच बियर्स नेक्ड सीड आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म. यहाँ नेक्ड सीड का मतलब होता है प्लांट विच in which the ovule are not enclosed by any wall and remain exposed both before and after fertilization. आप एंजियोस्पर्म की बात लीजिए. ओव्यूल्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं फ्रूट वॉल से, जबकि यहाँ पे कोई भी फ्रूट वॉल नहीं होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन. एंजियोस्पर्म में ओव्यूल्स बिफोर फर्टिलाइजेशन ओवरी वॉल से कवर्ड होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट वॉल से कवर्ड हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे डायरेक्टली ओव्यूल्स बाहर होते हैं. आपको पता है ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होते हैं डायरेक्टली. तो ये यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ. ठीक है. जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्री और टॉल और श्रब्स सभी इंक्लूडेड हैं. ठीक है. वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेडवुड ट्री सेकुआ. सेकुआ जो है जिम्नोस्पर्म है. ठीक है. वन ऑफ द टॉलेस्ट जाइंट ट्री है. ठीक है. इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज. ठीक है. ये जो प्लांट, ये जो कुसमी जंगल है, इसमें जो बीच में जो चौड़े पत्ते वाले जो प्लांट्स हैं, छोटे छोटे पत्ते वाले, सॉरी, वो लंबे लंबे जो प्लांट्स हैं वो सेकुआ ही है. तो एक जिम्नोस्पर्म है. द ट्रीज आर जनरली टैप रूट्स. द ट्रीज आर जनरली टैप रूट्स. आपको पता है टैप रूट और फाइब्रस रूट होता है, तो टैप रूट होते हैं. अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि रूट इन सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन. जिम्नोस्पर्म की कुछ ऐसी जेनरा है जहाँ पे रूट्स के साथ फंगल एसोसिएशन है, जिसको माइकोराइजा बोलते हैं. रूट्स के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है माइकोराइजा. उससे क्या करती है कि रूट से बाइंड जाती है. जब रूट से बाइंड जाती है तो रूट्स के सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है. ठीक है. इंडोमाइकोराइजा, एक्सोमाइकोराइजा दो टाइप की होती है. इंडोमाइकोराइजा में जो फंगल आती है वो कार्टिकल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाती है, जबकि माइकोराइजा में रूट्स के सरफेस एपिडर्मिस पे होती है. तो पाइनस में माइकोराइजा होता है. और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता रही कि जो साइकस है, साइकस में एक स्पेशलाइज्ड रूट होती है जिसको बोलते हैं कोरेलॉइड रूट. और इस कोरेलॉइड का रूट का अगर ट्रांसफर सेक्शन कट किया जाए तो उसके कॉर्टेक्स रीजन में एक सेल का रीजन होता है जिसमें उस सेल्स में जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भरी होती है, जिनको जो साइनोबैक्टीरिया होती है. ठीक है. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसमें भरी रहती है, वो नाइट्रोजन फिक्स करती है. तो माइकोराइजा भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है. और यहाँ पे साइकस के अंदर जो है कोरेलॉइड रूट के अंदर जो होता है वहां पर भी जो है साइनोबैक्टीरिया एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में बाइंड रहती है, वहां पे भरी रहती है. ठीक है. अब स्टेम की बात कर ले जाए तो रूट की तो बात हो गई कि कुछ में माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, कुछ में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है. ठीक है. कोरेलॉइड रूट बहुत इंपॉर्टेंट है. पाइनस का सीड तो बिना माइकोराइजल एसोसिएशन के जर्मिनेट भी नहीं कर सकता है. अब स्टेम की बात करें तो स्टेम साइकस में अनब्रांच्ड होता है, पाइनस में ब्रांच्ड होता है, सिट्रस में भी ब्रांच्ड होता है. ठीक है. लीव्स जो होती हैं वो सिंपल भी होती हैं, कंपाउंड भी होती हैं. साइकस में पिन्नेट लीव्स होती है. हम पढ़ेंगे पिन्नेटली पामेटली लीव्स. ठीक है. जैसे अभी हम डायग्राम दिखाएंगे आपको. तो साइकस में पिन्नेट लीव्स होती हैं और परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स, बहुत दिनों तक रहती हैं. ये इंपॉर्टेंट बात है. साइकस में पिन्नेट लीव्स persist for a few years. The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind. ये जो उनकी लीव्स होती है वो वेल अडाप्टेड होती है, जो एक्सट्रीम कंडीशन से विदस्टैंड करती है, चाहे वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या विंड हो गया. जबकि कोनिफर्स में जो निडल लाइक लीव्स होती हैं सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है ताकि वाटर लॉस को बचाया जा सके. उसके ऊपर थिक क्यूटिकल होता है, सनकेन स्टोमेटा होता है. ये सभी जो एडाप्टेशन है ये वाटर लॉस को बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं. ये देखिए ये साइकस है. साइकस का पौधा देखिए कंपाउंड लीफ है. ठीक है.
बीच में राइकिस है, ये यहाँ पे देखिए इसके अंदर ओव्यूल दिख रहा है रेड कलर का, यहाँ पे से कौन दिख रहा है, नॉट ओव्यूल कहेंगे, कौन। जिम्नोस्पर्म और हेट्रोस्पोरस, अभी हम लोग हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस बात के ट्रेडोफाइट्स में अगली वीडियो में हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो हेट्रोस्पोरस का मतलब डिफरेंट काइंड के स्पोर बनाते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मेल गैमेट बनाते हैं, ठीक है, मेल होते हैं। तो ये दो तरीके के स्पोर बनाते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, एंड दे आर बोर्न ऑन द स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल पे बर्न। अब स्पोरोफिल्स के जो स्पोर बेयरिंग लीव्स होते हैं इसको स्पोरोफिल बोलते हैं, और ये स्पाइरली अरेंज्ड होकर के अलोंग द एक्सिस कंपैक्ट स्ट्रोबिलस या कोन बनाते हैं। स्ट्रोबिली bearing microsporophyll and microsporangia are called microsporangiate। जिस स्ट्रोबिली में माइक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स माइक्रोस्पोरेंजिया बेयर करती है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिली या मेल कोन। और माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइट में, मेल गैमेटोफाइट में जनरेट विच इज हाईली reduced and is confined to only limited number of cells। ठीक है, the microspore develop into male gametophyte phytic generation which is highly reduced and confined to only limited number of cells, बहुत कम cells होती है। this reduced gametophyte is called pollen grain। तो मेल माइक्रो जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं वही pollen grain बनाते हैं। ठीक है, the development of pollen grain takes place in microsporangia। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करते हैं, और ये कंपैक्टली अरेंज होकर के मेल स्ट्रोबिली या मेल स्पोरेंजिएट बनाते हैं। माइक्रोस्पोर में जो है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं। माइक्रोस्पोर डेवलप किस में होते हैं, मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन में, बहुत जो हाईली रिड्यूस्ड जो होते हैं और बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सेल होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेल रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, इनका डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कहाँ होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में। ठीक है, अब जो फीमेल कोन होता है उसमें मेगास्पोरोफिल होती हैं। ठीक है, मेगास्पोरोफिल क्या बियर करती हैं, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया, जिसको मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिली या फीमेल कोन बोलते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल कोन और स्ट्रोबिली जो है सेम प्लांट पे, अगर कुछ में ऐसे होते हैं जिनको सेम प्लांट पे ग्रो होते हैं, जैसे पाइनस में दोनों सेम प्लांट पे होते हैं, और साइकस में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग जो होते हैं। मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट, मेल कोन और फीमेल कोन डिफरेंट ट्रीज पे ग्रो करते हैं। ठीक है, अब आगे जो मेगास्पोर मदर सेल होती है मेगास्पोरेंजिया के अंदर डिफरेंशिएट होती है एंड फॉर्म वन वन सेल सॉरी megaspore mother cell is differentiated from one of the cell of nucellus, and nucellus is well protected by envelope and composite structure is called ovule। जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है वो कहाँ से डेवलप होती है, तो न्यूसेलस की एक सेल मेगा स्पोर मदर सेल का फंक्शन करना शुरू कर देती है। ठीक है, और वो डिवाइड होकर के 4 सेल बनाती है, एक 3 डिजेनरेट जाते हैं, एक फंक्शनल होती है। ठीक है, न्यूसेलस जो होता है वो वेल प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, वेल प्रोटेक्टेड होता है, बाहर से कंपोजिट स्ट्रक्चर जो ओव्यूल बनाता है, इंटेगमेंट होता है। ठीक है, ओव्यूल आर बोर्न इन मेगास्पोरोफिल, ठीक है, विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन। जो मेगास्पोरोफिल होती है वो क्लस्टर में डेवलप होती है जिससे फीमेल कोन बन जाता है। ठीक है, द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मेयोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। अभी मैंने बात की मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होती है न्यूसेलस से, और उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन से 4 सेल बनते हैं। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट। अब 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और एक सेल क्या करेगी, डेवलप हो जाएगी और मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, जिसमें एक या 2 आर्किगोनिया होंगे, 2 और मोर आर्किगोनिया हो सकते हैं, आर फीमेल सेल। मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन ऑन मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है। ठीक है,
ब्रायोफाइटा, जैसा कि ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा में जैसा कि आप देखें ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा में जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लाइफ एग्जिस्टेंस। जो गैमेटोफाइट है उसका फ्री इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि जो गैमेटोफाइट होते हैं वो फ्री इंडिपेंडेंट लाइफ एग्जिस्ट मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे कि प्रोथैलस, जैसे आपने देखा कि ब्रायोफाइटा में जो उनके जो थैलस हैं गैमेटोफाइट वो फ्री लिविंग है, और टेडोफाइट्स में प्रोथैलस हैं और ब्रायोफाइट्स में थैलस है, इनका फ्री एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो रिमेन वो जो है स्पोरेंजिया के अंदर ही रिटेन होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड दे आर कैरिड आउट इन करंट एयर करंट्स एंड कम इन कांटेक्ट विद द। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉलन ग्रेन्स जो है वो जो है रिलीज होता है, एयर करंट से पहुंचता है माइक्रोस्पोरेंजियम से, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम तक। ठीक है, ओव्यूल के ओपनिंग तक पहुंचता है। ठीक है, पॉलन ट्यूब जो है मेल गैमेट कैरी करता है, पॉलन ट्यूब ग्रो करता है, आर्किगोनिया तक पहुंचता है। ठीक है, और डिस्चार्ज करता है मेल गैमीट। ठीक है, कहाँ पर? आर्किगोनिया के माउथ के पास। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियम डेवलप होता है। ठीक है, और ओव्यूल सीड में। ठीक है, दीज सीड आर नॉट कवर्ड, यहाँ पे सीड कवर्ड नहीं होता है, जैसा कि नाम से हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ हम लोग डायग्राम देख लें। सबसे नीचे ये देखिए जिंगको है, उसके बाद ये पाइनस है, और सबसे ऊपर जो है वो साइकस है। तो इस तरीके से जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हुआ।